प्रकृति ही ईश्वर है के विचार के साथ मनाया जाने वाला छठ महापर्व जल्द ही यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो सकता है। इसी के साथ छठ का सूर्य अब पूरी दुनिया में चमकेगा और छठ के लोकगीत दुनिया जहान में गूंजेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। छठ महापर्व बिहार का मुख्य त्योहार है जिसमें मुख्य रूप से सूर्य की उपासना की जाती है। आपको बता दें कि यह महापर्व भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है, फिर चाहे लंदन की टेम्स हो, फिजी की रेवा या अमेरिका की हडसन नदी। यहाँ तक कि पिछले सालों में दुबई और कतर जैसे राष्ट्रों में भी छठ को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। छठ के इसी सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री ने इसे यूनेस्को में शामिल करवाने की बात कही है। चूंकि यहाँ बात यूनेस्को की हो रही है तो आइए यूनेस्को से जुड़ी सूचियों को भी समझ लेते हैं। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र के तहत काम करने वाली एक एजेंसी है, या यूं कहें संयुक्त राष्ट्र का एक भाग है जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को बनाए रखने का प्रयास करती है। इसकी स्थापना 1945 को हुई थी और यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। दुनिया भर में इसके 194 से ज्यादा सदस्य देश हो चुके हैं। भारत भी यूनेस्को का एक सदस्य राष्ट्र है। यूनेस्को कई तरह की सूचियां जारी करती है। भारत के रेफरेंस से आइए इनको भी समझ लेते हैं। इसमें पहली सूची है विश्व धरोहर या वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची। इसमें सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्र धरोहर शामिल किए जाते हैं। यानी इस सूची के अंदर 3 उप सूचियां हैं। भारत के कुल 44 स्थल इस सूची में शामिल हैं। जैसे सांस्कृतिक धरोहर की बात करें तो ताजमहल, लाल किला का नाम आता है। वहीं प्राकृतिक धरोहर की बात करें तो कांजीरंगा नेशनल पार्क इसमें शामिल है। आइए दूसरी सूची की बात करते हैं। यह सूची है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट की है। इसमें त्योहार, रीति रिवाज, पारंपरिक ज्ञान आते हैं जो किसी समाज की पहचान माने जाते हैं। इसी लिस्ट में आपका छठ महापर्व को शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी इस लिस्ट में दुर्गा पूजा, योग, कुंभ मेला, नौटंकी जैसे कई सांस्कृतिक उत्सव शामिल हैं। तीसरी सूची मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर की है। जिसमें दस्तावेजी विरासत को शामिल किया जाता है। जैसे भारत में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। भगवत गीता को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। एक चौथी सूची मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की है। इसमें उन जैवमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता दी जाती है जो प्रकृति और मानव के बीच संतुलन का काम करते हैं। जैसे हाल फिलहाल में चर्चा में रहा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जहां पर केन बेतवा लिंक परियोजना भी बनाई जा रही है। काफी चर्चा में था ये रिजर्व। नीलगिरी भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। 5वीं मुख्य सूची यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की है। इसमें उन शहरों को मान्यता दी जाती है जो रचनात्मकता से जुड़े होते हैं। जैसे इस लिस्ट में बनारस, चेन्नई और ग्वालियर को संगीत की नगरी के तौर पर मान्यता दी गई है। जबकि कोझिकोड यानी केरल का एक शहर है, कोझिकोड को साहित्य की नगरी के तौर पर मान्यता दी गई है। इस लिस्ट में और भी कई सारे शहर शामिल हैं जैसे मुंबई, हैदराबाद, श्रीनगर, जयपुर इत्यादि। अगर फायदों की बात करें तो यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल होने के कई फायदे होते हैं। इस संगठन के जरिए देशों को वैश्विक पहचान मिलती है। लिस्टेड मॉन्यूमेंट या फिर लिस्टेड परंपराओं को वित्तीय सहायता मिलती है और उनके संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा भी मिलता ही है। यूनेस्को सदस्य देशों को शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संरक्षण में सहयोग का अवसर प्रदान करता है, जिससे शांति और सतत विकास को बढ़ावा मिलता है। धन्यवाद।